बी पॉजिटिव न्यूज़ पर आज हमारे साथ हैं नीलोखेड़ी विधानसभा से विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके युवा नेता पूर्व विधायक स्वर्गीय मामूराम गोंदर जी के बेटे राजीव मामूराम गोंदर जी। उनसे बात करेंगे चुनाव मैदान में क्यों आ रहे हैं, किसके साथ आ रहे हैं, किसके आशीर्वाद से आ रहे हैं और ऐसे कई मुद्दों पर चर्चा होगी। फिलहाल हम स्वागत करेंगे राजीव मामूराम गोंदर जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्र प्रकाश जी, और आपके सभी देख रहे दर्शकों का भी मैं अभिनंदन करता हूं कि आपने मुझे आज अपने चैनल पर इंटरव्यू के लिए मुझे बुलाया है। सर, सवाल शुरू किए जाए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल तैयार हैं? हाँ अरे बिल्कुल पूछिए। तो हम शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। आपके पिताजी विधायक रहे हैं, आपने सत्ता सुख देखा है, लेकिन इसके बावजूद आप आज भी जमीन पर हैं। उस समय भी जमीन पर थे और आज भी जमीन पर हैं। तो सत्ता सुख, बड़े बड़ों को सत्ता का नशा बहुत दिमाग खराब करता है, लेकिन आप वहीं थे, वहीं हैं और उम्मीद है ऐसे वहीं रहेंगे। तो किस तरह ये? मैं पिछले 8 महीने से आम आदमी पार्टी से दूर हूँ। मैंने उनको बोल दिया था कि आप, जब हमने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी, हमने आम आदमी पार्टी के विज़न को बहुत नज़दीक से देखा था कि शायद इस पार्टी के साथ हम चलेंगे, लोगों की सेवा कर पाएंगे। इनके जो विज़न थे, जो ये इन्होंने अपने मेमोरेंडम में भी कहा कि भाई आम जन के लिए हम सड़कों का कार्य करेंगे, स्वास्थ्य सुविधाएं देंगे, पानी का, और भी बहुत सारी इन्होंने अपने मेमोरेंडम में, अपने डिक्लेरेशन में दी थी। मगर ये सब बातें जो हैं ये सिर्फ पेपरों में है, धरातल पर ऐसा नहीं है। तो इनके साथ या इनकी सोच बिल्कुल हमारे परे है, क्योंकि हम लोग या हमारे बड़ों ने हमेशा ही धरातल पर काम किया है और हमेशा करते रहे हैं और करते रहेंगे भी। इनकी सोच जो है वो एक आम आदमी पार्टी की तो वो सोच है, मगर आम लोगों की सोच इनकी नहीं है। बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों के लोगों को इन्होंने बड़े बड़े पदों पर बिठाया है, और चाहे वो प्रदेश लेवल की बात हो या प्रदेश का जो प्रभारी है उस पद की बात हो, इन्होंने बड़े बड़े लोगों को बिठाया। आम आदमी वहां कहीं भी नहीं दिखाई देता। आप रिजाइन दे चुके हैं हमारी पार्टी से? बिल्कुल, मैंने बिल्कुल पार्टी को भेज दिया है, और टेलीफोनिक भी और वैसे भी मैंने उनको सूचित भी कर दिया है कि मैं अब जो है एक समाज सेवी, जैसे मेरे पिताजी रहे उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए काम करेंगे और लोगों की सेवा करेंगे। आम आदमी पार्टी कहा जाता है कि गरीब की मदद करती है। आप जब जुड़े थे आम आदमी पार्टी से तो क्या सोचा था, क्या देखा था और क्या मिला? देखिए, बिल्कुल जो आप सोच रहे हैं मैंने भी वही सोचा था कि आम आदमी पार्टी आम लोगों के लिए कार्य करने के लिए, आम लोगों की सेवा करने के लिए, हमने भी बहुत कुछ सोचा भी शायद ऐसा है, मगर ऐसा धरातल पर बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, उनके मेमोरेंडम में सब कुछ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। पंजाब में सरकार बनाई, दिल्ली में दूसरी बार बना चुके हैं, कुछ तो होगा जनता पसंद। सर ऐसे है, मेरी बात सुनो, दिल्ली की है, दिल्ली में लोग सारे बाहर के हैं, वहाँ लोकल लोग बहुत कम हैं। अलग अलग प्रदेशों से लोग आए हुए हैं, उनके पास समय नहीं है, वो चाहते हैं कि हमें घर बैठे बैठे सुविधा मिले। मगर हरियाणा के जो मुद्दे हैं वो पंजाब प्रांत से और दिल्ली से बहुत अलग है, वो भिन्न है। मुफ्त का कल्चर, बिजली मुफ्त देंगे, पानी मुफ्त देंगे, बसें मुफ्त देंगे, ये मुफ्त देंगे, वो मुफ्त देंगे, तो क्या मुफ्त का कल्चर ठीक है? वोट तो मिलता है इससे, लेकिन क्या ये इकोनॉमी के लिए ठीक है? देखिए चंद्र प्रकाश जी, आपकी बात से बिल्कुल वाजिब बात है आपकी। ये चीजें कुछ दिनों के लिए, कुछ सालों के लिए अच्छी चलती हैं, मगर आप जब लंबे समय से चलाओगे तो प्रदेश और देश बिक जाता है इन चीजों में। ठीक है ना जी? वोट तो मिलता है नहीं। देखो, वो फिर वोट की राजनीति है, वो सेवा की राजनीति नहीं है ना। वो तो सिर्फ वोट की राजनीति कर रहा है ना, अपना सेल्फिश है ना उसमें, तो सेल्फिशनेस आ जाती है ना जी। राजीव जी, राजनीतिक दल कांग्रेस भी इस पर जोर लगा रही है, भाजपा भी लगा रही है, हर पार्टी, जो भी पॉलिटिकल पार्टी, सभी अपना जोर लगाते हैं। आजाद, फिलहाल आप आजाद अपने दम पर आप चाहते हैं राजनीति की लड़ाई लड़ना, तो एक सत्ता की सीढ़ी के लिए मेरे ख्याल एक पार्टी चाहिए होती है। बिना पार्टी संभव है या कहीं बातचीत चल रही है? नहीं, कोई ऐसी किसी के साथ मेरी कोई बातचीत नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री मामूराम गोंदर जी 2009 से 2014 तक विधानसभा नीलोखेड़ी में उन्होंने अपनी सेवाएं दी, और लोगों ने भरपूर अपना आशीर्वाद, अपना प्रेम जो है उन पे बरसाया, और उन्होंने लोगों की सेवा 5 साल बहुत अच्छे से की। हर किसी के दुख में, सुख में, विधानसभा में समय समय पर जब भी सत्र लगे
उन्होंने हमेशा आमजन की आवाज को जो है विधानसभा के पटल पर रखने का कार्य किया। ये सारा मैं नहीं कह रहा, ये सारा ऑन रिकॉर्ड है, ये सारा के सारा ऑन रिकॉर्ड है। एक बात है राजीव जी, भाजपा 10 साल सरकार के पूरे कर रही है, कांग्रेस पहले राज करती रही है, इनेलो का राज रह चुका है, तो अब तीनों पार्टी को लोग दे चुके हैं। आम आदमी पार्टी से उम्मीद थी, उसे आप लोगों ने किनारा कर लिया, को आपको अच्छी लगी नहीं है, तो कंफ्यूजन है जनता, कहाँ जाना चाहते हैं, मूड क्या आपका आगे? देखिए, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। विधानसभा नीलोखेड़ी के हमारे जो देवतुल्य जनता है, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारी माताएं बहनें और हमारे जो युवा पीढ़ी, हमारे जो युवा साथी हैं, उन सबको साथ लेकर एक रणनीति बना ली गई है। आगामी विधानसभा चुनाव आम जन के आशीर्वाद से लड़ा जाएगा 2024 में, और आप सबके आशीर्वाद से जो है वो फतेह हासिल करेंगे और लोगों के चरणों में बैठकर सेवा करने का काम पॉलिटिकल करेंगे। पार्टी आपसे संपर्क करते हैं, जा सकते हैं या अटल फैसला है? देखिए मेरी बात सुनो, नहीं देखो, राजनीति में कुछ भी संभव है, ठीक है ना जी। मैं ये बात कह दूं कि नहीं जी मेरा तो अटल फैसला है, नहीं, ऐसा नहीं। जैसे मुझे मेरी विधानसभा नीलोखेड़ी के हमारे देवतुल्य जनता, हमारे पिताजी के साथी, उनके संघर्ष के साथी, युवा पीढ़ी जो हमारे नौजवान साथी जो हमसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, जैसे वो मुझे आदेश करेंगे मैं उस तरह ही चलूंगा। राजीव भाई, एक बात है, राजनीति में ईमानदारी गायब होती जा रही है, लेकिन आप में है। राजनीति में मिलनसारता खत्म होती जा रही है, लोग इलेक्शन में अक्सर मिलते हैं, लेकिन आप उसकी उल्टा 10 सालों से बाबूजी के बाद से भी आप लोगों से टच में रहे हैं, सुख दुख में आते जाते रहे हैं जी। राजनीति में पैसा चाहिए, बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, जो कड़वी सच्चाई है राजनीति जी जी। तो वहाँ थोड़ा आपका काम ढीला लगता है कि बहुत ज़्यादा अब जनता से जुड़े हो, जनता की दौलत बहुत है, लेकिन जो लक्ष्मी की कृपा थोड़ी कम लगती है, इस तरह होगा? नहीं देखिए, मेरे पास पैसा नहीं है, आप ठीक कह रहे हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, मगर हाँ, आप जैसे भाइयों का प्यार, मेरे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद सदा मेरे साथ रहा है, सदा मेरे पिताजी के साथ भी रहा है। मैं अपने पिताजी के नक्शे कदम पे चलता हुआ, उनके दिए हुए संस्कारों पर उनको पूर्ण रूप से आगे बढ़ाता हुआ, लोगों की जनता, हमारे जो देवतुल्य जनता है उनके बीच में रहता हूँ, हमेशा उनके दुख में, उनके सुख में मुझे जैसे पता लगता है मैं हमेशा रहा हूँ और हमेशा रहूंगा। अंतिम सवाल, नीलोखेड़ी विधानसभा में विकास की स्थिति क्या है? विकास की स्थिति जो है वो बहुत दयनीय है। पिछले लगभग 9 वर्षों से भाजपा की सरकार हरियाणा प्रदेश में है और पिछले 4.5 साल से गठबंधन की सरकार है। बहुत बड़े बड़े वायदे किए जा रहे हैं या किए गए थे। जितने भी वायदे किए गए वो सिर्फ पेपर तक ही सिमट के रह गए हैं। अगर आप धरातल की बात करें, धरातल पर बिल्कुल कुछ नहीं है। मैं सबसे बड़ा उदाहरण दूंगा, हमारे जो पूर्व में विधायक रहे या और भी जो साथी रहे, उन्होंने कहा कि सब डिवीजन हम करेंगे। अरे सत्ता में आप लोग सत्ता में बैठे हो, आप लोगों ने कहते हैं कि जी सब डिवीजन जो है हमने अप्रूव करा दी। अरे अभी तक तो कुछ भी नहीं, धरातल पे तो कुछ नहीं, कागजों में तो पता नहीं क्या रहेगा, समय आ गया चुनाव का। तो सब डिवीजन नहीं है वहां। आप शहर के रहने हैं, नीलोखेड़ी शहर के रहने वाले हैं। अगर मैं काली माता मंदिर से लेके और जो रेलवे ओवरब्रिज है वहां की बात करूं, सड़क देखिए आपने कितनी हालात खराब है। जीटी रोड से लेके वाया पुलिस चौकी से आपका निवास स्थान और वो जो आगे मंडी के वहां निकलती है, उस सड़क की हालात क्या है, छतरी चौक की हालात क्या है, गोल्ड मार्केट में देखिएगा कितने बुरे हालात है। मंडी में जो सफाई व्यवस्था है वो चरमराई हुई है। लेकिन विधायक तो आजाद थे, सरकार को जरूरत थी, उस बड़े महत्वपूर्ण विधायक थे, सरकार को जरूरत पूरी की थी सपोर्ट करके, तो उनका तो हक ज्यादा बनता है और वजन भी ज्यादा बनता है, वो काम करवा सकते हैं। बिल्कुल बनता है। हमारे माननीय विधायक जी जो हैं वो सरकार का हिस्सा हैं और मेरे सरकार की जरूरत भी है। हाँ, सरकार की जरूरत भी है, बिल्कुल सही, सरकार की जरूरत भी है। तो सरकार में बैठे हुए एक प्रतिनिधि का ये दायित्व बनता है कि जो विधानसभा नीलोखेड़ी है, जनता जनार्दन की जो भी समस्याएं हैं उनको विधानसभा के पटल पर रखकर उनको सरकार से एक मजबूती के तरीके से पटल पर रखकर उनसे काम करवाने का कार्य करें। हो रहा है? नहीं, काम कहीं नहीं हो रहा, सिर्फ धरातल पर जीरो है, कागजों में सब काम हो रहे हैं। धरातल पर जीरो है, कागजों में काम हो रहा है। जनता तो जानती है ना, चुनाव में तो जनता सब पब्लिक तो सब जानती है। बिल्कुल, ये जनता है, सब जानती है।
नीलोखेड़ी विधानसभा के वोटर्स को क्या कहना चाहेंगे? अंतिम सवाल है, अपील क्या करना चाहिए? क्योंकि चुनाव आएंगे तो नेताओं की तो देखो बाढ़ आती है, लेकिन आपको लोग क्यों चुने? अलग क्या है आप में औरों से? देखिए, सबसे बड़ी बात तो चंद्र प्रकाश जी मैं नेता नहीं हूँ। मैं विधानसभा नीलोखेड़ी के एक परिवार का छोटा सा हिस्सा हूँ और मैं सिर्फ और सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से विधानसभा नीलोखेड़ी की मेरी देवतुल्य जनता से सिर्फ और सिर्फ यही निवेदन करता हूँ कि आप लोगों ने हमेशा ही मेरे परिवार का, मेरे पिताजी पर अपना आशीर्वाद दिया, अपना सहयोग दिया, अपना समर्थन दे के रखा और मेरे पिताजी हमेशा आप सबके श्री चरणों में बैठकर उन्हें सेवा करने का कार्य किया है। जब तक वो रहे हमेशा ही आप सबके दुख सुख में रहे, हमेशा उन्होंने ईमानदारी के पथ पर चलकर आप लोगों की सेवा करने का कार्य किया। तो मेरा भी ये दायित्व बनता है कि मैं नहीं, ये आपके भी पिताजी के संस्कार हैं। अगर आप उन पे चलोगे, ये हर माँ बाप के दिए हुए संस्कार होते हैं कि उनकी औलाद जो है उनके संस्कारों पर चले और उनका नाम रोशन करे और जिस कार्य क्षेत्र में वो लगे हुए हैं वो उस कार्य क्षेत्र में रहने वाले लोगों को भी उनका नाम रोशन करे। तो आपके चैनल के माध्यम से मेरी तमाम देवतुल्य जनता से अपील है कि मैं आपका बच्चा हमेशा आपके श्री चरणों में बैठकर आपकी ऐसी सेवा करता रहूँगा और करते रहे भी हैं। अगर आप मुझे मौका देंगे तो बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं। सबसे बड़ी बात, आज तक जो नीलोखेड़ी है वो सब डिवीज़न नहीं बन पाया, इसको बनाने का काम करेंगे। नीलोखेड़ी के तरावड़ी के अंदर जो है गवर्नमेंट कॉलेज बनाया गया था, मगर आज भी सनातन धर्म जो स्कूल है वहाँ पर वो कॉलेज चल रहा है किराए की बिल्डिंग के अंदर, ठीक है। उसके बाद हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर बिल्कुल भी नहीं है तो सिर्फ नाम मात्र 1 या 2 डॉक्टर हैं, जिसमें गरीब लोगों को जो है अपने स्वास्थ्य के लिए, उनको उपचार करने के लिए उनको करनाल में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज या सिविल हॉस्पिटल में आना पड़ता है। ऐसे ही तरावड़ी में और ऐसे ही हमारे निसिंग और निगदू में है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। अभी आपने देखा हमारे नीलोखेड़ी निसिंग सरकारी हॉस्पिटल के अंदर से एक डॉक्टर जो है 28,000 की रिश्वत लेता हुआ पकड़ा गया। भ्रष्टाचार का बोलबाला है। इन सबको बिल्कुल, अगर आप सब ने अपना आशीर्वाद और अपना समर्थन इस बच्चे को, अपने सेवक को, अपने बेटे को दिया, इन सब पे लगाम लगा दी जाएगी। बाबूजी का अधूरा मिशन पूरा करेंगे, ये भी कह सकते हैं? नहीं, देखो, बाबूजी का अधूरा मिशन तो मैं नहीं कहूंगा। हर माँ बाप का एक ख्वाहिश रहती है कि जो मैंने किया है मेरा बच्चा भी उन पद चिन्हों पे चलता हुआ उससे अच्छा कुछ करे। तो मेरी कोशिश रहेगी। और अगर मेरी विधानसभा नीलोखेड़ी के हमारे बुजुर्ग, मेरी चाची, ताई, मेरी दादी और मेरे जो साथी, मेरे युवा जो साथी हैं, मेरी बहनें हैं, अगर वो चाहेंगे तो ही संभव हो पाएगा। तो देखिए, राजीव गोंदर जी हमारे साथ थे। आम आदमी पार्टी को तिलांजलि दे चुके हैं। साफ कहते हैं कि आम आदमी पार्टी जब ज्वाइन की थी उनके नारे अलग है, कथनी और करनी में बहुत फर्क है। अब जनता के बीच में अपने दम पर अपनी सेवा, अपने ईमानदारी, अपनी छवि के दम पर जा रही हैं। फिलहाल चुनाव लड़ना तय है, पॉलिटिकल पार्टी से परहेज नहीं है, लेकिन साथ ही कहते हैं राजनीति में कुछ भी हो सकता है। अभी संघर्ष जारी है, करीब 1 साल चुनावों को है, लेकिन यह साल क्रूशल है। इस साल में मेहनत करने वाला चमकेगा हीरे की तरह, और जो सिर्फ बातें करेगा वो बातों में ही रह जाएगा। हमारी उम्मीद रहेगी कि आप भी चमके हीरे की तरह और नीलोखेड़ी के प्रतिनिधित्व करें। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू।